फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरा एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्णमाला से एग्जामिनर आपसे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वर्णमाला। तो हम देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि जो वर्णमाला है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, वर्णमाला का क्या अर्थ होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और जितने भी इनके प्रकार दिए गए वे भी आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें डिस्कस, वही पॉइंट क्या इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे जो कि आपके क्या सभी टीचिंग एग्जाम में और जो आपके जो यूपी स्टेट के जो सभी एग्जाम में क्या आपकी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है ना, एसएससी के एग्जाम भी होते हैं उन्हें भी क्या आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्या हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आपके वही जो मतलब वही क्या इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं किसकी? वर्णमाला की। तो सबसे पहले वर्णमाला की बात करते तो वर्णमाला में सबसे पहले पूछा क्या जाता है? तो पूछा जाता है कि वर्णमाला कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो कितने से मिलकर बना है? दो से। किससे कितने से वर्ण मिलकर बना है? दो से। तो वे दो कौन से हो गए? एक तो होगा आपका क्या? वर्ण। क्या होगा आपका? एक तो होगा वर्ण, ठीक, और एक क्या होगा? माला। तो वर्णमाला कितने शब्दों से मिलकर बना है? वर्ण प्लस माला। तो इसका मतलब क्या होगा? जो वर्णमाला का अर्थ क्या होगा? वर्णमाला का अर्थ क्या होगा? वर्णों की माला, यानी कि वर्णों की माला ही क्या होगी आपकी जो वर्णमाला। लेकिन एग्जामिनर आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला किसकी? वर्णमाला के अर्थ की, कि वर्णमाला का जो वास्तविक अर्थ होगा आपका क्या होगा। तो वर्णमाला का जो अर्थ होगा, जो आपको ये दो हमने पार्ट में डिवाइड किया था, वर्ण प्लस माला, इसका जो वास्तविक अर्थ क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो ये आपसे क्या एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना, तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो वर्णमाला हमारी क्या होती है। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की जो क्लास में होती है, जो ए से लेकर और जिज्ञा तक आपके होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? आपके वर्णमाला होते हैं। लेकिन इसमें जो सीक्वेंस होता है कि पहला आपका ए होगा, फिर आ होगा, फिर उसके बाद ई, फिर आई, इस तरह से जो सीक्वेंस होता है, तो इस तरह से जो आपका सीक्वेंस होता है और ज्ञानी तक क्या है आपको इस तरह से देखने को मिलती है। इसमें जो आपके जो ए से लेके ज्ञानी तक जितने भी आपको दिखाई देते हैं, ये सभी क्या होती है? आपकी वर्णमाला। क्या होते हैं आपके? ये सभी क्या आपके वर्णमाला में हम क्या इन्हें पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही हम इसे क्या आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम क्या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद ही उनकी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम इसका क्या बेसिक कर लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। आपसे पूछने मैं इसमें क्या आपको सीधे पॉइंट ही करवाए। ठीक है ना, यदि आपसे पूछने लगे भाषा की सबसे छोटी, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी? वर्ण होगी या फिर ध्वनि। ठीक है ना, ये मैंने दोनों वर्ड लिख दिए। मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि वर्ण और क्या आपका ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? वर्ण भी होती है और क्या ध्वनि भी होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। वे पूछेगा किस तरीके से? वे पूछ सकता है एग्जामिनर, यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या पूछे? लिखित इकाई। यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, ठीक है ना, लिखित इकाई लिखित इकाई वह लिखाई होती है जो जैसे क्या होता है जो लिखी जाती है। तो वो क्या होगी आपकी? वर्ण। क्या होगी? वर्ण। जैसे कि मैं आप क्या होगी? वर्ण। यदि आपसे पूछने लगने लगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या होती है? मौखिक इकाई। मौखिक इकाई का मतलब क्या होता है? जो आपकी क्या बोलकर लिखी जाती है। तो मौखिक इकाई आपकी कौन सी होगी? उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि। ठीक, तो आपकी जो लिखित इकाई कौन सी होती है? आपकी वर्ण। क्या होती है? वर्ण। और मौखिक इकाई यानी कि जो आप जो बोलकर हम किसी भी जो शब्द को या कोई भी अक्षर हमने अगर बोला है तो वो क्या होगा? आपका ध्वनि। यदि मैं कोई भी शब्द क्या या
मैं कोई भी अगर शब्द लिख रही हूँ तो सबसे पहले क्या लूंगी, मैं वर्ण लूंगी, ठीक है ना। तो वर्ण को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके संयोग से आपका क्या बनता है, पूरा शब्द बनता है, शब्दों के संयोग से क्या बनता है आपका जो वाक्य बनता है, ठीक है। सीरीज बता देती हूँ वर्ण की। वर्ण से हम अक्षर कैसे बनाते हैं, फिर उससे वाक्य कैसे बनाते हैं। हम इसमें क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे आप इसमें क्या अक्षर, क्या लेंगे हम इसमें अक्षर, अक्षर या वर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिया इसमें क्या क्या लिया, अब मैंने ये लिखा क्या, आपको एक वर्ण लिख दिया, ये क्या आपका अक्षर है, क्या है आपका अक्षर। लेकिन ये आपका क्या होगा अक्षर। मैं आपको बता दूंगी कि अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर है, आप खुद ही कर लोगे। मैंने क्या सिर्फ क्या पूरा लिख दिया तो इसलिए ये क्या हुआ आपका अक्षर। यदि मैं इस क्या में क्या लगा दूं, मैं इस क्या में क्या इस तरह से हलंत लगा दूं, क्या लगा दूं, इसे मैं इसके सामने लिख देती हूँ क्या अक्षर, ठीक है ना। अगर मैं इस क्या में क्या आपका हलंत या हल चिन्ह लगा देती हूँ तो आपका क्या बनेगा वर्ण, क्या बनेगा वर्ण, ठीक। क्योंकि आप सभी जानते हो जो ये आपका क्या है व्यंजन है, क्या है व्यंजन। व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, व्यंजन हमेशा क्या है स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या होगा आपके दो शब्द हो गए। मैं आपको बता, इसमें क्या हो गया आपके दो वर्ण हो गए। दो वर्ण आपके कौन कौन से हो गए, एक तो आपका क्या होगा क्या, ठीक है ना। इस क्या में मैंने हल चिन्ह लगाया प्लस ए, ठीक। अब आप बताओ ये जो पूरा क्या है इसमें आपके क्या है दो वर्ण है, तो इसलिए आपकी सबसे छोटी इकाई क्या अक्षर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके इसमें कितने हैं वर्ण, दो वर्ण है। जबकि ये जो क्या है इसमें सिर्फ आपका एक ही वर्ण है, तो इसमें क्या है आप जो क्या है इस तरह से हलंत लगा था, ये क्या होगा आपका सिंगल होगा, और इस सिंगल को ही क्या कहते हैं वर्ण। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी वर्ण, अक्षर आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। यदि बात करें इसमें हम वर्ण की क्या या ध्वनि की, अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ क्या, तो ये जो मैंने आपको बोला क्या है, तो ये आपका क्या होगा वर्ण ही होगा, क्या होगा वर्ण होगा। लेकिन मैं इसका लिख करने क्या कर रही हूँ, इसका मौखिक यानी क्या कर रही हूँ मतलब बोल रही हूँ, तो इसलिए ये क्या होगी आपकी ध्वनि होगी। तो सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि क्या है, तो यह वर्ण, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से यहाँ पॉइंट क्लियर है कि छोटी इकाई यदि लिखने के तरीके से पूछे तो क्या होगा आपका वर्ण, मौखिक तरीके से पूछेंगे तो क्या होगा आपका ध्वनि। क्या आपका अक्षर हो गया, वर्ण हो गया। और नेक्स्ट बात हम क्या करने वाले हैं इसमें, जैसे मैंने लिख दिया इसमें काम, मैं काम, तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि जो ये आपका क्या एक से अधिक क्या इसमें वर्णों का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा शब्द, क्या बन गया आपका ये शब्द बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया शब्द के बाद यदि मैं लिख दूं कि राम खाना खाता है, क्या लिख दूं, राम खाना खाता है, तो क्या हो गया राम खाना खाता है। इस तरह से क्या मैंने पूरा वाक्य क्या लिख दिया, राम खाना खाता है। इस तरह से मैंने क्या ऐसा पूरा वाक्य ही आपका बना दिया। तो शब्द के बाद क्या आता है आपका वाक्य है, क्या होगा आपका वाक्य है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। जो सीक्वेंस से लिख देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा आपका वर्ण, क्या होगा सबसे पहले वर्ण लिख कह दो या फिर ध्वनि ही कहते हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें समझा दिया कि वर्ण आपका कैसे होगा, ध्वनि भी कैसे होगा, ठीक। उसके बाद ही आपका क्या होगा अक्षर, ठीक है ना। तो यानी कि वर्ण आपका सबसे छोटा होगा। अक्षरों के बाद आपका क्या आता है शब्द, क्या आता है शब्द, शब्द के बाद ही आपका क्या आता है वाक्य है, शब्द के बाद ही क्या आता है आपका वाक्य है, ठीक। तो इस तरह से आपकी क्या ये सीरीज है कि सबसे पहले वर्ण होगा, फिर अक्षर, फिर शब्द, और फिर आपका क्या वाक्य बनेगा। क्वेश्चन आपका एक तरीके से और बन सकता है शब्द से। यदि आपसे पूछने लगे क्या, यदि आपसे पूछने लगे भाषा की, किसकी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का नाम बताओ, क्या होगी सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई का नाम क्या होगा आपका शब्द। अब ये शब्द आपका कैसा होगा वे भी हम देखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिख रहा था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी वर्ण या ध्वनि। इसमें लिखा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, यानी कि अगर कोई वाक्य बन रहा है इसमें जो सार्थक का मतलब क्या होता है, एक आपका क्या सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना।
यानी कि सार्थक है, आपको एक शब्द दिया गया है। जैसे राम स्कूल जाता है तो आप इसमें बता सकते हैं इसमें कितने शब्द है आपके। जैसे मैं इसमें समझती हूँ, राम खाना खाता है, तो इस खाना खाने में कितने शब्द है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया आपके, इसमें 4 शब्द है। इससे पूछा गया कि सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो इनमें सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है आपके, शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं आपके, शब्द ही होते हैं। सिर्फ अंतर यह है कि सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी, वर्ण। इसमें सार्थक से मतलब नहीं। यदि आपसे सार्थक पूछ रहा है ना, तो सार्थक का मतलब आपसे वाक्य में पूछ रहा है कि अगर आपको कोई वाक्य दिया गया है तो उसमें क्या है, सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका क्या एक अर्थ होना चाहिए। जैसे एक क्या होना चाहिए, जितने भी आपके रूढ़ शब्द होते हैं वे सभी आपके क्या होंगे, शब्द होंगे। तो आपसे उसी के बारे में पूछने वाले हम क्या, वर्ण। और वर्ण में हम पढ़ेंगे अब क्या नेक्स्ट, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बात करेंगे हम वर्ण की, कि आपसे पूछा जाए वर्ण, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका क्या, स्वर। क्या होगा, स्वर। एक क्या होगा आपका, व्यंजन। क्या होगा आपका, एक स्वर होगा और एक क्या होगा आपका, व्यंजन। ठीक, स्वर के बारे में बता देती हूँ मैं। स्वर आपके वे होते हैं जो आपके क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि उन्हें किसी अन्य की सहायता नहीं होती, ठीक है ना। जबकि जो व्यंजन है वे बिना स्वर की, जो स्वर होते हैं वे क्या होते हैं आपके स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यंजन आपका जो व्यंजन जो आपका अक्षर बनेगा वो बिना स्वर की सहायता के बन ही नहीं सकता। जैसे कि आपको दिया गया यहाँ पे क्या है, तो क्या आपका क्या है, आपका अक्षर है और आपको इसमें दिखाई क्या दे रहा है, क्या के साथ ए। तो आपको क्या मिलेगा, साथ में ही आपको स्वर देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जो व्यंजन है, व्यंजन बिना स्वर की सहायता के जो संभव नहीं है। ठीक है कि आपके स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन आप जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही है, और हम जो आपकी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसे क्या क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम। उसमें पढ़ेंगे हम कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। किन किन जो विद्वानों ने जो स्वर है कितने प्रकार के बताए, व्यंजनों की संख्या कितने प्रकार की बताई है, ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या जो कंटिन्यू आपकी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने बताया है आप उसका क्या है, आप जो अच्छे से क्या है नोट्स बना। जैसे कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो मैक्सिमम सभी एग्जाम होते हैं उनमें तो आपको जो हिंदी आपकी आती है, ठीक है ना। तो जो हाल ही में आपकी एक वैकेंसी आई है, कि आपके हाल ही में क्या एक वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा की, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या आपकी कितनी 701 के आसपास है और पैट उसमें मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आपके फॉर्म भरे जाए, तो जिन्हें भी अपना फॉर्म भरना वे भर लेना, ठीक है ना। तो उसमें क्या सिलेबस में आपके हिंदी भी है, तो हिंदी के आपके अच्छे से आप, इसलिए हिंदी जो आपका क्या होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप क्या अच्छे से इसे करते हुए जाना। ये जो क्लास होगी आपकी जो स्टार्टिंग से ही चल रही है, जो आपकी हिंदी क्लास है स्टार्टिंग से ही हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्णमाला, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल को क्या प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास। ये जो आपको हिंदी कराई जा रही है ना, तो आपके जो सुपर टेट के एग्जाम हुए, डीएसएसबी के जो टीचिंग के एग्जाम है, सभी के लेवल को देखते हुए जो आपको हिंदी कराई जा रही है। तो आप ये मत सोचना कि आपका क्या कांस्टेबल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया जा रहा है, ये आपका क्या सभी एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना, चाहे आपके 10th क्लास से भरे जाए फॉर्म या ग्रेजुएशन लेवल कराया जा रहा है ना, ये पीसीएस तक का, ठीक है ना। तो पीसीएस तक का आपको क्या हिंदी के बारे में बताया जा रहा है। तो आप इसमें क्या अच्छे से इसे बार बार इसमें क्या आपको अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो क्या अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।